गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल लाइफ साइकिल पढ़ी थी जिसमें हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक पढ़ी थी। तो अब हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एक बार दोबारा देख लेते हैं कि डिप्लॉन्टिक कैसे बनेगी। कि तो हमने क्या पढ़ा था कि डिप्लॉन्टिक में सबसे पहले क्या बनेगा, हमारा स्पोरोफाइट बनेगा। अब स्पोरोफाइट से क्या बनेंगे, हमारे सेक्स ऑर्गन्स। अब सेक्स ऑर्गन्स बनने के बाद इनमें क्या होगी, मियोसिस होगी। और मियोसिस होने के बाद हमारे क्या बनेंगे, मेल एंड फीमेल गैमीट्स। तो ये क्या बन गए, हमारे मेल गैमीट्स, और ये हमारे क्या बन गए, फीमेल गैमीट्स। फिर जब इनका मेल और फीमेल गैमीट्स का अब यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा क्या बनता है, हमने देखा था जाइगोट बन जाता है। अब जाइगोट का क्या होगा, जर्मिनेशन, और जर्मिनेशन के बाद ये वापस क्या बना देगा, स्पोरोफाइट। तो जब इसके अंदर जो स्पोरोफाइट, सेक्स ऑर्गन्स, मियोसिस, ये सब फेज तो हमारा क्या चल रहा है, ये फर्टिलाइजेशन तक तो ये तो है हमारा डिप्लॉइड। और हमने क्या पढ़ा था इसमें कि सिर्फ जो गैमीट्स वाला पोर्शन होगा हमारा, वो सिर्फ हमारा क्या होगा, हैप्लॉइड। तो इसके अंदर गैमीट्स वाला पोर्शन हैप्लॉइड हो गया और ये क्या हो गया, डिप्लॉइड फेज हो गया। तो हमने यही बात पढ़ी थी कल। अब हमारी थर्ड लाइफ साइकिल आती है डिप्लोहैप्लॉन्टिक। डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब इसके अंदर क्या होता है, किसकी रिअकरेंस होती है, दो वेल डेवलप्ड सोमैटिक फेज होते हैं, जो कौन कौन से होते हैं, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। तो डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर क्या होता है, हमारी सीक्वेंशियल रिअकरेंस होती है, सीक्वेंशियल रिकरेंस ऑफ टू वेल डेवलप्ड सोमैटिक फेज, वो जो कौन से हैं, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। अब गैमेटोफाइट से क्या बनेंगे, हमारे गैमीट्स बनेंगे, जो फर्टिलाइजेशन करके क्या बनाएंगे, इनमें क्या होगी, फर्टिलाइजेशन, और इससे हमारा क्या बन जाएगा, जाइगोट। अब ये जाइगोट किसके अंदर डेवलप होगा, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी के अंदर। जाइगोट से क्या बन जाएगा, हमारा स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। अब ये स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी वेजिटेटिव फेज के अंदर होगी, तो इसके स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनने के बाद इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस, और मियोसिस से क्या बन जाते हैं, हमारे मियोस्पोर्स। अब मियोस्पोर्स बनने के बाद ये मियोस्पोर्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड मियोस्पोर्स होंगे। ये क्या है, हैप्लॉइड मियोस्पोर्स। अब हैप्लॉइड मियोस्पोर्स से, जर्मिनेशन से हमारी क्या बन जाएगी, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। तो इसके अंदर अब ये क्या हो रहा है, पहले क्या बना, हमारा गैमेटोफाइट बना। अब गैमेटोफाइट से क्या बन गया था, हमारा स्पोरोफिटिक। अब स्पोरोफिटिक में वापस मियोसिस से हमारा क्या बन गया, ये गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बन गई। तो अब ये जो बार बार इसके अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक क्लियर कट डिवीजन दिखाई दे रहा है, किस चीज़ का, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब चेंज हो रहा है बार बार, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिख रहा है। जबकि हमने उनमें क्या देखा था, हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक में हमारा ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एब्सेंट था। तो इसके अंदर हमारा क्या हो रहा है, बार बार स्पोरोफिटिक बन रहा है, गैमेटोफिटिक बन रहा है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब इसके बाद आता है, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस किस के बीच में है, हैप्लॉइड गैमीट प्रोड्यूसिंग, हैप्लॉइड गैमीट प्रोड्यूसिंग गैमेटोफाइट एंड डिप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूसिंग स्पोरोफाइट, स्पोर प्रोड्यूसिंग स्पोरोफाइट के अंदर हो रहा है ये। और ये किसके अंदर चल रहा है, हमारा डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर। अब ये जो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस के बेस पे ये जो दो सोमैटिक फेज हैं, दो सोमैटिक फेज जो है वो किसके बेस पे, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेस पे, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेस पे ये टू टाइप्स की लाइफ साइकिल, मतलब जो ये डिप्लोहैप्लॉन्टिक है इसको फर्दर टू टाइप्स की
में और डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला कौन सा होता है हमारा आइसोमॉर्फिक। अब आइसोमॉर्फिक के अंदर क्या होता है कि जो गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक फेज जो है उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, हमें दिखाई नहीं देता। गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक फेज में मॉर्फोलॉजिकली कोई डिफरेंस नहीं होता। स्पोरोफिटिक फेज के अंदर नो डिफरेंस। जब और ये किसमें भी रिप्रोडक्टिव स्टेज में भी डिफरेंस शो नहीं करते, इवन इन रिप्रोडक्टिव स्टेज देर इज़ नो डिफरेंस। और ये किसके अंदर देखने को मिलता है हमें, अल्वा या फिर क्लेडोफोरा के अंदर, क्लेडोफोरा के अंदर। जबकि कुछ में क्या होती है, ये जो फेज है इनमें मतलब डिफरेंट टाइप की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की अकरेंस होती है। मतलब कुछ केसेस के अंदर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। वो हमें किस में देखने को मिलते हैं, एक्टोकार्पस के अंदर। मतलब क्या होता है इसके अंदर, पहली आइसोमॉर्फिक होती है, इसके अंदर क्या होता है कि गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक फेज में मॉर्फोलॉजिकली कोई डिफरेंस नहीं होता। और कुछ में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव स्टेज में भी कोई डिफरेंस नहीं होता। वो किसके अंदर होता है, अल्वा या फिर क्लेडोफोरा के अंदर। लेकिन कुछ में क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की वजह से थोड़ा डिफरेंस दिखता है, वो किसके अंदर होता है हमारा एक्टोकार्पस के अंदर। अब दूसरी, पहली हमने पढ़ी आइसोमॉर्फिक, दूसरी हमारी है हेट्रोमॉर्फिक। हेट्रोमॉर्फिक या फिर डाइमॉर्फिक। इसके अंदर क्या होता है कि द टू फेजेस आर मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर, मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब इनके अंदर क्या होता है कि इनमें से एक तो क्या होता है, वन ऑफ देम इज मोर डेवलप्ड, और वो क्या होगा फिर, डोमिनेंट फेज होगा। अब वो डोमिनेंट फेज तो कोई भी हो सकता है, स्पोरोफिटिक भी हो सकता है और गैमेटोफिटिक भी हो सकता है। अब जो डोमिनेंट फेज होगा वो क्या, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लांट बॉडी बनाएगा वो कंप्लीट। अब इसके अंदर एक एग्जांपल देखते हैं हम कि लैमिनेरियल्स में क्या होता है कि जो स्पोरोफिटिक फेज होता है वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है, और जो गैमेटोफिटिक फेज होता है वो रिसेसिव होगा, रिड्यूस्ड होगा। और इसके अंदर अगर हम एक और एग्जांपल देखें, जैसे कि यूरोस्पोरा, अगर हम एग्जांपल देखें तो यूरोस्पोरा के अंदर क्या होता है, स्पोरोफिटिक फेज तो क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है, और गैमेटोफिटिक फेज क्या होता है, डोमिनेंट होता है। अब हम अगर ये जो मतलब हमने देखी लाइफ साइकिल, अगर हम इसको देखें तो कैसे देखेंगे, हमने सबसे पहले लिया कि यहाँ पे इसमें क्या बनेगा, सबसे पहले गैमेटोफिटिक फेज बनेगा, ठीक है, गैमेटोफाइट बनेगा। अब गैमेटोफाइट से हमारे क्या बनेंगे, सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे। अब वो सेक्स ऑर्गन्स कौन से होंगे, मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स होंगे हमारे। अब उनका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। इनकी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ये जाइगोट क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट फेज बनाएगा। अब स्पोरोफाइट फेज में क्या होगी, मियोसिस होगी। मियोसिस से क्या बनेंगे, मियोस्पोर्स। इनकी क्या होगी, जर्मिनेशन, और वापस जर्मिनेशन करके क्या बना लेंगे, गैमेटोफाइट, और ये क्या है, स्पोरोफाइट। अब इसके अंदर फर्टिलाइजेशन से लेके मियोसिस तक तो क्या होगा हमारा, हैप्लॉइड होंगे, गैमीट्स हैप्लॉइड होंगे, मियोस्पोर्स हैप्लॉइड बनेंगे, और ये जो जाइगोट बनेगा स्पोरोफाइट, ये क्या होगा हमारा 2n, ये क्या बनेगा, डिप्लॉइड बनेगा। ये थी क्या थी हमारी डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल।